सामान्य अध्ययन MCQS हिंदी पाठ 56 पहला प्रश्न। एक निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? नदियां हैं। 1 दिबांग, 2 कमेघ, 3 लोहित। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। A केवल 1, B केवल 2 और 3, C केवल 1 और 3, D 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है D। अगला प्रश्न। 2 भारत में पाई जाने वाली नस्ल खराई ऊंट के बारे में अनूठा क्या है? 1 यह समुद्रजल में 3 किलोमीटर तक तैरने में सक्षम है। 2 यह मैंग्रोव्स की चराई पर जीता है। 3 यह जंगली होता है और पालतू नहीं बनाया जा सकता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। A केवल 1 और 2, B केवल 3, C केवल 2 और 3, D 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है A। अगला प्रश्न। 3 हाल ही में हमारे वैज्ञानिकों ने केले के पौधे की एक नई और भिन्न जाति की खोज की है, जिसकी ऊंचाई लगभग 11 मीटर तक जाती है और उसके फल का गूदा नारंगी रंग का है। यह भारत के किस भाग में खोजी गई है? A अंडमान द्वीप, B अन्नमलई वन, C मैकल पहाड़ियां, D पूर्वात्तर उष्णकटिबंधीय वर्षाधन। इस प्रश्न का उत्तर है A। अगला प्रश्न। 4 निम्नलिखित में से कौन सा ड्रिप सिंचाई पद्धति के प्रयोग के लाभ हैं? 1 खरपतवार में कमी, 2 मृदा लवणता में कमी, 3 मृदा अपरदन में कमी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। A केवल 1 और 2, B केवल 3, C केवल 1 और 3, D उपर्युक्त में से कोई भी ड्रिप सिंचाई पद्धति का लाभ नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर है C। अगला प्रश्न। 5 परितंत्र एवं जैव विविधता का अर्थतंत्र द इकोनॉमिक्स फॉर इकोसिस्टम्स एंड बायोडाइवर्सिटी TEB नामक पहले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? 1 यह एक पहल है जिसकी मेजबानी UNEP, IMF एवं विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करते हैं। 2 यह एक विश्वव्यापी पहल है जो जैव विविधता के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करने पर केंद्रित है। 3 यह ऐसा उपागम प्रस्तुत करता है जो परितंत्रों और जैव विविधता के मूल्य की पहचान, निदर्शन और अभिग्रहण में निर्णयकर्ताओं की सहायता कर सकता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। A केवल 1 और 2, B केवल 3, C केवल 2 और 3, D 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है C। अगला प्रश्न। 6 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? NREDD+ प्रोग्राम की समुचित अभिकल्पना और प्रभावी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण रूप से योगदान दे सकते हैं। 1 जैव विविधता का संरक्षण करने में, 2 वन्य पारिस्थितिकी की समुत्थानशीलता में, 3 गरीबी कम करने में। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। A केवल 1 और 2, B केवल 3, C केवल 2 और 3, D 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है D। अगला प्रश्न। 7 ग्रीनहाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है? A यह सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का समझने, परिमाण निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण साधन है। B यह ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और पारितंत्र अनुकूली प्रौद्योगिकी को अपनाने हेतु विकासशील देशों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने की संयुक्त राष्ट्र की एक पहल है। C यह वर्ष 2022 तक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को एक विनिर्दिष्ट स्तर तक कम करने हेतु संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों द्वारा अनुसमर्थित एक अंतरसरकारी समझौता है। D यह विश्व बैंक द्वारा पोषित बहुपक्षीय REDD+ पहलों में से एक है। इस प्रश्न का उत्तर है A।
अगला प्रश्न 8 समाचारों में कभी कभी दिखने वाले एजेंडा 21 एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। 2 2002 में जोहानसबर्ग में हुए धारणीय विकास पर विश्व सम्मेलन वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इसकी उत्पत्ति हुई। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक नहीं दो। इस प्रश्न का उत्तर है ए। अगला प्रश्न 9 कभी कभी समाचारों में आने वाली गाडगिल समिति रिपोर्ट और कस्तूरीरंगन समिति रिपोर्ट संबंधित है। ए संवैधानिक सुधारों से, बी गंगा कार्य योजना गंगा एक्शन प्लान से, सी नदियों को जोड़ने से, डी पश्चिमी घाटों के संरक्षण से। इस प्रश्न का उत्तर है डी। अगला प्रश्न 10 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस को 2015 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में प्रारंभ किया गया था। 2 इस गठबंधन में राष्ट्र के सभी सदस्य देश सम्मिलित हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक नहीं दो। इस प्रश्न का उत्तर है ए।